कभी सुना है आपने एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही बेटे की बलि देने की ठान ली थी और तभी भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की वही अद्भुत कथा जो सिखाती है कि धर्म की राह कठिन जरूर होती है लेकिन उसका फल अमर होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। उसके राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल था क्योंकि वह स्वयं भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके राज्य में एक नियम था, एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। हर घर में सिर्फ फलाहार बनता था और भगवान विष्णु की पूजा होती थी। एक दिन भगवान ने सोचा, देखे वह राजा अपने धर्म पर कितना अटल है। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नगर के रास्ते पर जा बैठे। जब राजा ने वहां से गुजरा तो उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बेसहारा हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। राजा ने कहा, तो मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो, मैं तुम्हारी रानी बनाऊंगा। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। राज्य का पूरा अधिकार मेरा होगा और जो मैं बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। उसने बिना सोचे समझे सारी बातें मान ली। वह स्त्री रानी बनकर महल में रहने लगी। अगले ही दिन था देवउठनी एकादशी। रानी ने आदेश दिया, आज बाजारों में अन्न बिकेगा और महल में मांस पकाया जाएगा। ये सुनकर राजा चौंक गया। वह बोला, रानी, आज एकादशी है, आज तो मैं सिर्फ फलाहार करूंगा। रानी ने तीखे स्वर में कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हारे बड़े पुत्र का सिर कटवा दूंगी। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दुखी होकर अपनी बड़ी रानी के पास गया और सारी बात बताई। बड़ी रानी ने आंसू रोकते हुए कहा, महाराज, धर्म मत तोड़िए। बेटा फिर मिल सकता है, पर धर्म एक बार चला जाएगा तो वापस नहीं आता। इतना सुनते ही बड़ा राजकुमार वहां आ गया। उसने पूछा, माँ, क्या हुआ? बड़ी रानी ने सारी बात बताई। राजकुमार बोला, पिताजी, अगर मेरे प्राणों से धर्म की रक्षा होती है तो मैं सिर कटवाने को तैयार हूँ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां सुंदर स्त्री मुस्कुराई और अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, राजन, तुमने धर्म की रक्षा करके मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है। तुम्हारे वंश में सदा धर्म और सुख बना रहेगा। ये कहकर भगवान अदृश्य हो गए और राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवउठनी एकादशी का ये पर्व हमें सिखाती है कि धर्म की राह पर चलना कठिन जरूर है, पर उसका फल सबसे श्रेष्ठ होता है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा करता है उसके जीवन में सभी पाप मिट जाते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु, हरि बोल।